ये एडवांस वाला। अच्छा अच्छा, कर देंगे कर देंगे कर देंगे, टेंशन ना। आपका जो इंसिडेंस मैट्रिक्स है बच्चों बीआईबीडी में, वो कैसे बनता है ये समझ लो। कल मैं पढ़ा रहा था तो नेटवर्क जो है मेरा एक्चुअली रिचार्ज खत्म हो गया था, इसलिए वो आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा, हुआ है ना। आज सुनाई दे रहा होगा प्रॉपर, है ना। हाँ, हेलो। हाँ सर आवाज सुन रहे। कट आवाज कट रही है आज कि नहीं? नहीं आज नहीं कट रही है। और वीडियो सही चल रहा है ना बिल्कुल? हम्म। हम्म, ठीक है। तो ये सर देखो सब सही चल रहा है। देखो अब जैसे बीआईबीडी जो हमारा होता है, इसका मतलब होता ही है, इसका मतलब होता ही है कि हमारा ये इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन है। लेकिन इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन से हम जो है इन इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन से हमें बैलेंस इन कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन की तरफ जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास 5 पैरामीटर होते हैं, बी, न्यू, आर, के, लैम्डा। इन पांचों पैरामीटर को हमें पहले समझना होता है, फिर इसमें 5-4 कंडीशन होती है, वो फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताना होता है, जब ये फुलफिल करेगा बच्चों, तब हमारा जो एक इसमें एक मैट्रिक्स बनेगा। अब जैसे बच्चों मान लो, मैं एक एग्जांपल से बता दे रहा हूं। मान लो हमारे पास कितने ब्लॉक हैं, मान लो हमारे पास कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं। ठीक है, मैं ये बिठा देता हूं। मान लो हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, ठीक है, और हर ब्लॉक की साइज मान लो कितनी है, 3। ठीक, हर ब्लॉक की साइज कितनी है, 3। और मान लो कि हमारे पास ट्रीटमेंट कितने हैं बच्चे, मान लो हमारे पास ट्रीटमेंट है 4, ट्रीटमेंट भी 4 मान लो। ठीक, T1, T2, T3, T4। ठीक है, ट्रीटमेंट भी जो है हम 4 मान लेते हैं। और ब्लॉक हमारे पास ये है ही 1, 2, 3, 4। अब हर एक ब्लॉक की जो साइज है बच्चों, वो कितनी, हर ब्लॉक की साइज देखने में लगी रही है कितनी है, 3, है ना। तो अब एक बात बताओ, सारे सारे ट्रीटमेंट्स हमारे क्या एक ब्लॉक में आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे, है ना। इनको आप ना इक्विवेलेंट इससे समझ लो। ये मान लो ये 1 हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो, बी हो गया, और ये जो लास्ट वाला है इसको मान लो ट्रीटमेंट ए बी। ठीक, तो ये कैसे आया होगा, ये आपके यहाँ पे जो 2 पावर 2 वाला हमारा डिजाइन होता है उससे मैंने ले लिया इसको। तो अब यहाँ पे सारे ट्रीटमेंट तो हो नहीं पाएंगे। जैसे मान लो इसमें T1 आएगा, मान लो इसमें आपका T2 आएगा, अगर इसमें T3, तो T4 वाला कहाँ गया, इस ब्लॉक में नहीं आया, इसीलिए इसको हम लोग इनकम्प्लीट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें मान लो हमारा जो है T2 आया, T3 आया, T4 आया, इसमें मान लो T2 आया है, T4 आया, T1 आया, इसमें मान लो T1 आया, T4 आया, T2 आया। तो अब क्या हो रहा है कि हर एक ब्लॉक में मैं देख रहा हूँ एक ट्रीटमेंट छूट रहा है। ये जो हमारा एक ट्रीटमेंट रह जा रहा है, ब्लॉक में नहीं आ पा रहा है, इसीलिए इसको, इस डिजाइन को हम लोग इनकम्प्लीट बोलते हैं। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे मैं देखूंगा, जहां पे जो ट्रीटमेंट छूट रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, अपना जो मैट्रिक्स बनता है बच्चों, अपना जो मैट्रिक्स बनेगा, जैसे अब मान लो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, हमें यहाँ पे मैट्रिक्स बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? अब ये मान लो, अब मैट्रिक्स आपको बनाना कैसे है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ऊपर वाले हिस्से में आपको क्या रखना है, कॉलम। ये आपका कॉलम C1, C2, C3 और C4। ठीक है,
और इधर वाले हिस्से में क्या रखना है, रो R1 R2 R3 R4। अब देखो जो हमारा कॉलम होता है वहां पे हम क्या हमें क्या मिलता है, ब्लॉक मिलता है, ब्लॉक नंबर, ठीक है। और जो रो होता है, देखो इसमें हमको ब्लॉक पता चलता है, और जो हमारा रो होता है बच्चों उसमें हमें ट्रीटमेंट पता चलता है, ठीक है। तो अगर देखो ये पहला, अगर इस C1 में आप पहले ब्लॉक में देखेंगे, पहले ब्लॉक में देखेंगे ट्रीटमेंट है कि नहीं, अगर है तो वहां पे 1, ठीक है। फिर उसमें देखिए दूसरा वाला ट्रीटमेंट है कि नहीं, अगर है तो 1, ठीक। तीसरा वाला है कि नहीं, अगर है तो 1, नहीं है तो 0, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। आपको 1 0 1 1 1 1 1 0, ये आपको मैट्रिक्स दिख रही है सभी लोगों को, बताइए। 4x4 की मैट्रिक्स दिख रही है, हाँ। हाँ सर। अब ये जो आपको 4x4 की मैट्रिक्स दिख रही है, अब जैसे इसमें आप लोग एक कोइंसिडेंस देख रहे होंगे, जो आपके नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, मतलब बी, वो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स के इक्वल है ना, है कि नहीं, बताइए। और हमारा कंडीशन क्या होता है, बी इज ग्रेटर आर इक्वल, इसका मतलब ये हुआ बच्चों हमारा बी अपना इक्वल भी हो सकता है। तो इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स, और इसको हम जो है इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल एन से भी हम इसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। अब इसी पे बच्चों हम आपको आज जो है, इसमें आप ध्यान से देख लो कि जो हर एक, ये आपका कॉलम है, ठीक है। कॉलम में आप ध्यान से देखेंगे, कॉलम में आप ध्यान से देखेंगे, ये जो कॉलम है, ब्लॉक है, इसमें जो ब्लॉक की साइज होगी उतने ही नंबर ऑफ कितने आएंगे, वंस आएंगे, ठीक है। इसमें जो ब्लॉक की साइज होगी, ये ध्यान से देखिए, जो हमारा ब्लॉक होगा उसकी जो साइज होगी उतने ही नंबर ऑफ वंस आएंगे, ठीक है। और ये आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक। इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब हम बच्चों हर रो हर कॉलम का जब, या इसमें देखो हर कॉलम का जब हम सम करेंगे, जब हम हर कॉलम का सम करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, इसमें इसमें हर कॉलम का सम करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, आएगा कि नहीं, इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा, आएगा कि नहीं। ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो और हर एक जो ब्लॉक है उसकी साइज क्या होती है, हर एक ब्लॉक की साइज क्या होती है, बताइए, के ना, जनरल फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कॉलम में, इंसिडेंस मैट्रिक्स के हर कॉलम में, जो हर कॉलम का जब आप समेशन करेंगे तो आपको के मिलेगा, ठीक, ये हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पीडीएफ पे, उसमें थ्योरम है रिगार्डिंग दिस, ठीक है, इसके रिगार्डिंग रिगार्डिंग थ्योरम है, तो वो लोग हम समझते हैं। अब देखो ये जो अभी मैं बता रहा था आप लोगों को कि मैट्रिक्स में जो ये सब तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स हो गया, ये कंडीशंस हो गई, ये वाला बच्चों देखो, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ये वाला लाइन देखो बच्चों सब लोग, ये वाला, ये समेशन जे एन आई जे इज इक्वल टू के, ये कैसे हुआ बच्चों, ये कैसे हुआ, हाँ बताओ, ये कैसे हुआ। जो ब्लॉक था, जो ब्लॉक था ऐसे, उसमें 1 1 0 1 है ना, तो इसी का सम हो रहा है ना, इसी का ये ऐसे सम हो रहा है, किसके थ्रू, पूरा जितने नंबर ऑफ रोज हैं उसको वेरी कराया जा रहा है, ठीक। तो और हमको पता है ना कि हमारा जो इंसिडेंस मैट्रिक्स है उसको हम लोग सभी, उसके सभी वैल्यूज को ऐसे लिखते हैं, n11 n12 डॉट 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 n, हमारे पास कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, बी, और एन 1b, ठीक है। फिर लास्ट वाले को हम एन न्यू 1 एन न्यू 2 डॉट 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 एन न्यू बी, ठीक, ऐसे लिखते हैं।
सभी इसके वैल्यूज को ऐसे लिखते हैं, जहां पे एन आई जे हमारा दो वैल्यू होता है। वन, व्हेन आपका जो आईएथ वाला जो ट्रीटमेंट है जेएथ ब्लॉक में हो, जेएथ 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 ट्रीटमेंट आईएथ ब्लॉक में हो तब हमारा वन, और अगर ना हो तब जीरो, है कि नहीं। तो ये दो वैल्यू लेता है, एन आई जे की वैल्यू वन वन। तो अब देखो ये जो एन आई जे है बच्चा, जब हम ऐसे समेशन कराएंगे, ऐसे वेरी कराएंगे, ऐसे, ठीक है, कॉलम वाइज पूरा ऐसे, रो पूरा एक कॉलम में जितने एनआईज हैं तो कितने क्या वेरी कर रहा है, ये रो ही तो वेरी कर रहा है बार बार, है ना। कॉलम आपका फिक्स हो गया, रो आपका वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि जितना ब्लॉक की साइज होगी वही नंबर आएगा। तो हमारा क्या आया, के। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये वाला समझ में आया। हाँ दो हाँ बच्चों, सर। सर इसमें फॉर ऑल आई लिखा है, मतलब फॉर ऑल आई का मतलब सभी के लिए, सभी कॉलम में, सभी कॉलम में। पर दूसरे कॉलम में भी जाओ, दूसरे कॉलम में देखो, सभी को ऐड कराओगे तो जो ब्लॉक की साइज आएगी वो क्या आएगी, के ही आएगी, है ना। देखो अभी अभी जो मैंने कराया था, अब जैसे उसमें जो मतलब जितने भी कॉलम थे सभी में कितनी बार वंस आ रहे थे, तीन ही बार आ रहे थे ना। ये वन 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 ले लो। अब इसको भी समेशन कर दो तो क्या आएगा, तीन आएगा। इसका भी समेशन कर दो, तीन आएगा, पिछले वाले ब्लॉक में जो समझाया, ठीक है। तो ये हो गया फॉर ऑल आई का मतलब फॉर ऑल ब्लॉक, वन टू, कितने ब्लॉक हैं, बी। सभी ब्लॉक में, सभी ब्लॉक के लिए जब आप ऐसे सम कराओगे, ठीक है, जब सम कराओगे तो वैल्यू क्या आएगी, के आएगी। क्लियर है इतना। अब देखो जब इतना समझ में आ गया, तो अब इसी एन आई जे को जब हम लोग किसके लिए वो सम करेंगे, हर एक रो के लिए। जैसे मान लो अगर हम पहला रो ले रहे हैं ना, पहला रो ले रहे हैं, तो अच्छा एक बात बताओ बच्चों, हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें क्या किया, ट्रीटमेंट और रो, ट्रीटमेंट और ये अपना जो कॉलम्स हैं, ये दोनों क्या कर लिया, इक्वली ले लिया, नंबर ऑफ ब्लॉक्स और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इक्वल ले लिया। तो अब देखो जब हम इसका समेशन कर रहे हैं बच्चों, इसका जब समेशन कर रहे हैं, जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो ये जब समेशन करोगे तो जितने बार वन आएगा वही ना ऐड होगा, बताओ, जितने बार वन होगा वही ऐड होगा, है ना। तो एक बात बताओ, जब कंडीशन ये कंडीशन जब हमारी ना बच्चों, ये जब तीनों कंडीशन फुलफिल होगी, तो जब आप इस समेशन एन आई जे को जब आप सम कराओगे, ऐसे सम कराओ, ये सारे, यहाँ पे कहीं वन होगा कहीं जीरो, कहीं वन कहीं जीरो। तो जब इसको ऐड कराओगे, रो पूरा, एक रो को लो, पूरा रो वाइज सम कराओगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इसकी वैल्यू आर आएगी, फॉर ऑल जे। फॉर ऑल जे का मतलब, यहां देखो जो आई है इसका मतलब है ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक को दिखा रहा है। ये जो जे है इसका मतलब है रो, ठीक है। इतना अगर समझ गए हो तो आगे चलें। हाँ बच्चों, अब देखो, हाँ सर। और सर जो आप एग्जांपल देके बता रहे हैं, हाँ हाँ, जो उसमें, बनाए हैं आप। बच्चों उसमें क्या है, मैंने बस ऐसे ही ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने हाँ तो ये थोड़ी, हाँ, इसमें मैंने उस तो इस सर वो वाले एग्जांपल वीआईबीडी में नहीं है ना, इसका मतलब ये हाँ न है। बच्चों, ये वो इसका मतलब सेटिस्फाई ये नहीं कर इसमें रहा है। कंडीशन, हाँ कंडीशन पता नहीं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको बस ऐसे ही समझाने के लिए सर इंसिडेंस जो मैट्रिक्स आर कैसे थ्री वाला बनता है। है, सर वो जो कौन वाला, थ्री है, जो थ्री रो है, जो आर थ्री रो है, उसका समेशन फोर आ रहा है उसी में जो आप अभी खोले थे अरे वो तो, स्लाइड। अरे बच्चों ये मेरा जो अपना जो मैंने बनाया है, हाँ ये तो जो मैंने बनाया सर वही है, बोल रही हूँ कि इसका मतलब यही ना हुआ कि ये बीआईबीडी को फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ ये क्यों फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे तीनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है ये। कर रहा होगा, मैंने तो चेक किया नहीं है ना। जब चेक कर लेंगे, हाँ सर। फॉलो करने लगेगा, तो अपने आप इसमें ये समेशन सब सारे क्या होंगे, इक्वल होने लगेंगे। अगर इसी को बनाना चाहते हो, इसी को बीआईबीटी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। देखो कैसे बन जाएगा, इसको हाँ सर समझ बीआईबीटी, गए। अगर इसको भी यहाँ वन कर दो, ठीक है, यहाँ जीरो कर दो,
ये इसको कट कर 0 1 1 और हाँ, तो इसको बनाना चाहो तो बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ये आपका 0 हो गया, ठीक है, ये आपका 0 हो गया है ना, और आपका ये 0 हो गया, और फिर आपका इसको बनाना चाहो, इसको ऐसा कर दो कि यहाँ पे इसमें ऐसा करना है, यहाँ पे सभी का क्या आने लगे बच्चों, सभी का, अच्छा यहाँ पे अब देखो, इसमें देखो अब ये शायद फॉलो करने लगा है ना। अब सबको ऐड करो तो देखो, मैंने ऐसे जब ऐड किया 1 1 1 3 आ रहा है ना, जब ऐसे ऐड किया 3 आ रहा है, ऐसे ऐड किया 3 आ रहा है, 3 सबका 3 आ रहा है। अब ऐसे ऐड करो 3 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं बताओ, आने लगा ना, हाँ सर समझ गया। आने लगा ना 3। अब देखो, अब बात यह है कि इसमें अभी हमने बस 4 ही ब्लॉक लिए, और इसमें और भी कंडीशन होते हैं ना। एक तो ये वाला हमारा जो होता है बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू, और एक होता है हमारा बी के इज इक्वल टू न्यू आर, ये सारे कंडीशन सब फॉलो करेगा बच्चे, तब हमारा ये वाला जो है ना, ये अपना सही हो जाएगा, ये चीज फॉलो करने लगेगा। तो ये आप पहले चेक कर लेना, जैसे जब एग्जाम में आपको ब्लॉक दे और इसमें ऑप्शन में ये दोनों भी दे सकता है कि बताइए ये सही है नहीं, तो आपका पहले जिम्मेदारी ये बनती है कि भले 1 आ रहा हो, लेकिन पहले जिम्मेदारी ये बनती है कि आप ये तीनों ऑप्शन चेक करें, ठीक है। अब देखो, अब ये जो आपको दिया हुआ है नेक्स्ट जो है, दो 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 एन को साथ में लिया है मल्टीप्लीकेशन में, ये बच्चा जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे दो दो सभी एन है, एक एन का दूसरे एन से मल्टीप्लीकेशन कॉम्बिनेशन, दो 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 ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन लेना है, और फिर सभी जितने हैं सभी का कॉम्बिनेशन लो। देखो वो आप देखोगे बच्चे ना, जैसे मैं आप लोग जानते हो कि 2 ट्रीटमेंट कितनी बार रेप्लिकेट होगा, यहाँ पे पैरामीटर में एक वैल्यू आपको लेमडा लेमडा दी हुई है ना, ये जो लेमडा होता है इसका मतलब होता है 2 ट्रीटमेंट एक साथ लेमडा टाइम्स रेप्लिकेट होते हैं बीआईबीडी में। तो जब इन सभी का समेशन कराओगे मल्टीप्लिकेशन करा के, तो आपको लेमडा ही मिलेगा, ठीक है, ये लेमडा ही मिलेगा, जैसे ये के मिल रहा है, ये आर मिल रहा है, ऐसे ये आपको लेमडा ही मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये चीज जो दी हुई है, ये वाली वैल्यू, ये वाला मैं आपको बताऊं, ये आपके एग्जाम में आता है कभी कभी, एन आई जे अपॉन आर कैन नॉट बी ए कांस्टेंट फॉर ऑल जे। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये क्यों कांस्टेंट नहीं होगा, कोई बता सकता है, एन आई जे अपॉन आर कैन नॉट बी ए कांस्टेंट फॉर ऑल जे, क्योंकि एन आई जे की वैल्यू क्या होती है, एक बारी बताओ, चेंज होती है ना, एक बारी 0 होती है और एक बारी एन आई जे की वन। वैल्यू एक बार 0 होगी, एक बार 1 होगी, इसीलिए ये कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए जब अगर ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है ना, तो अपना क्या हो जाता, डिजाइन हमारा क्या हो जाता, ऑर्थोगोनल हो जाता। तो जब ऑर्थोगोनल हो जाता है डिजाइन हमारा, तो उसमें जो पैरामीटर होते हैं बच्चे, जैसे इसमें जो मॉडल बनेगा, जिसे आप लोगों को हमें वो भी पढ़ाना है ना, आप लोग कह रहे थे सर हमको सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेट चाहिए, है ना, बीटा का एस्टिमेट चाहिए, है ना, अल्फा आई का एस्टिमेट चाहिए, ये सब कह रहे थे ना आप लोग। हम्म। ठीक है, वो तो बस एक दिन पढ़ा देंगे, पूरे जितने भी मॉडल हैं आपके, हाँ जितने भी मॉडल बनेंगे आपके, जैसे इसी तरह का मॉडल बनता है आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपसाइलन आई जे, एक दिन पढ़ा देंगे, जितने भी मॉडल हैं सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सर अभी आप ऑर्थोगोनल का क्या बताए थे कि ऑर्थोगोनल का इसमें ये वाला, हाँ कुछ बोले थे। हाँ
देखो हाँ, जब डिजाइन हमारा बच्चे, जब हमारा डिजाइन जब ऑर्थोगोनल नहीं होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है ना कि जो हमारे पैरामीटर्स हों, हमारे जो मॉडल में जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जिससे कॉम्बिनेशन ही तो होता है उन पैरामीटर्स का, लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन। और जब ये ऑर्थोगोनल नहीं होता बच्चा, तो इनका जो एस्टिमेटर है वो आसानी से वो निकलता नहीं है, ठीक है, जब ऑर्थोगोनल नहीं अच्छा। होता। और जब ऑर्थोगोनल हो जाए तो समझ लो इनका एस्टिमेटर निकल जाता है, ठीक। देखो कुछ कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे ऑर्थोगोनल हो गया एक हमारा, और एक हो गया कनेक्टेड हो गया, है ना। ये आप लोगों को अभी अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब बीआईबीडी खत्म हो जाएगी तब, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके। ये हमारा कहाँ गया, उसको मिटा देते हैं, बड़ा ज्यादा हो गया स्क्रीन पूरा। अभी आप लोगों का एग्जाम कब से है बच्चों? आप लोगों का एग्जाम कब से है? जून में है? सर हमें नहीं पता, हम फॉर्म नहीं भरे हैं। फॉर्म आ गया है कि अभी नहीं? तो किसका, नेट का पूछे हैं ना? हाँ हाँ, नेट का। वो तो दिसंबर में ही इसका डेट खत्म हो गया। अच्छा, तो मतलब नेक्स्ट वाला ये साल भर में 2 बार होता है ना? पहले तो हाँ, 2 बार होता था, अभी पता नहीं। अभी भी 2 बार ही होता है। अच्छा अच्छा। हाँ देखो, अब ये आपको एग्जाम्पल दिया है, ये तो हमने आपको बताया था, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल दिया है, ये प्रूव करने के लिए। ये हमारा आज वो नहीं है, हमारा जो मेन चीज है वो है ये थ्योरम, ठीक है। अच्छा, ये इंसिडेंस मैट्रिक्स से प्रूव किया है, तो हम आपको ये बताएंगे आज, क्योंकि यही बताना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे थे, है कि नहीं, और हमें समझ में नहीं आ रहा था सब लोगों को, है ना, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में थोड़ा बस एक लाइन लिख दिया बीआईबीडी, फिर उसमें लिखा मेंशन नहीं किया ना कि उसमें ये पढ़ाना है, इसलिए जो है। अब इसमें देखो बच्चे, इसमें 3 थ्योरम है, बी के इक्वल टू न्यू आर, ये और ये आपको प्रूव करके दिखाना है इसमें। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, लेट एयर आई जे इक्वल टू बी इंटू न्यू मैट्रिक्स। तो इसका हमारा ऑर्डर हो गया, इंसिडेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया हमारा एन इज इक्वल टू एन आई जे बी न्यू। यहाँ जो बी है वो है आपका ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और जो न्यू है वो है आपका ट्रीटमेंट है, ठीक। अब क्या किया है इसमें, जो आपके ये जो 1 1 1 लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं 1 का ये वेक्टर है, इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1b, ठीक है। जो यहाँ पे इसने E1b लिखा है ना, E1b इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिखा है E न्यू 1, इसकी जगह आप लोग 1b लिख सकते हैं। अगर आप लोग मैथ भी पढ़ रहे हो ना जी, बताइए, आप लोग मैथ हाँ भी पढ़ सर। रहे हो ना, तो मैथ में वो अलजेब्रा तो होगा सीएसआईआर में, बड़ा उससे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हम्म। तो पढ़ रहे हैं सर। हाँ, तो उसको जो है, इस मैट्रिक्स को आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो इसने यहाँ पे ई से डिनोट किया है। तो देखो, इसका मतलब ये हुआ, आर द स्केलर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर वी फाइंड देयर वैल्यूज कंसीडर। अच्छा, अब देखो क्यों स्केलर क्यों होगा ये समझो, ये स्केलर क्यों होगा ये समझो। एक बात बताओ, ये इसका इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, इसका ऑर्डर है 1 × b, है ना। ये देखो, ये इसको बोल रहा है ना कि ये स्केलर क्वांटिटी होगी, तो इसका ऑर्डर है 1 × b, और इसका क्या ऑर्डर है b × न्यू, और इसका क्या ऑर्डर है न्यू × 1।
तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे 1 इंटू बी इंटू बी इंटू न्यू इंटू न्यू इंटू 1, जब मल्टीप्लाई कराओगे ये खत्म होके आपको लास्ट में क्या बचेगा 1 इंटू 1, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। चलो हम देख लेते हैं हमारी वैल्यू क्या आ रही है ना, हम देख लेते हैं हमारी वैल्यू क्या आ रही है। हमारी क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, न्यू आर आ रही है। ठीक, हमारी क्या वैल्यू आई, न्यू आर। और ये कैसे आया हमारा समेशन एन आई। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें, देखिए ये हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स है 1 1, इसको मल्टीप्लाई कराए तो समेशन ऑफ एन आई मिला। फिर इसको मल्टीप्लाई, जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं सभी से, तो अच्छा एक बात बताइए, जे को जब वेरी कराएंगे एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए तो हमें आर मिलेगा, अभी इसके पहले मैंने बताया था, है ना। तो सभी को इस कॉलम से जब मैट्रिक्स कराएंगे तो कितनी बार ऐड होगा, न्यू बार, है कि नहीं बताइए। सभी को इससे मल्टीप्लाई जब कराएंगे आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, आर प्लस आर प्लस आर डॉट 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 आर, ये कितनी बार होगा, न्यू टाइम्स, है ना। तो जब ये न्यू टाइम्स होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यू आर आ जाएगा। ये इतना समझ रहे हो। हम्म इसीलिए ये देखो एक यस सर। पर्टिकुलर वैल्यू, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू आई है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि ये क्या होगा, एक स्केलर होगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। किसकी स्केलर क्वांटिटी, न्यू, यहाँ पे आपका बी डैश इंसिडेंस मैट्रिक्स, बी न्यू, ये 1 न्यू, ये पूरा आपका जो क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू आपकी आएगी न्यू आर। ठीक है, अब इसी को अगर प्रूव कर दें, इसी को प्रूव कर दें बी के, इसी को प्रूव कर दें बी के, तो ये हमारा बन जाता है बी के इज इक्वल टू न्यू आर। ठीक, अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे हम। हाँ देखो, ये वाला देखो, ये बच्चों देखो, आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको क्या करना है, पहले आपने ऑर्डर, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने जब बी न्यू लिया, है ना, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर बी न्यू लिया तो यहाँ पे आपका जो बी आएगा, ये जो न्यू आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी न्यू आर आ जाएगी। और जब इसी मैट्रिक्स का जब आप ऑर्डर, मतलब आप क्या कर दोगे, ट्रांसपोज कर दोगे, इस मैट्रिक्स को जब ट्रांसपोज करोगे बच्चा, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इस मैट्रिक्स को जब ट्रांसपोज करोगे तो ये आपका हो जाएगा एन, ट्रांसपोज करो तो ये हो जाएगा, है कि नहीं, इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है ये आपका बन जाएगा वंस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी के। अच्छा ये दोनों बताओ सेम ही है ना, इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं, है कि नहीं, ये दोनों मैट्रिक्स सेम ही है। तो फिर अब ये जब सेम है तो ये जब दोनों इक्वल हो सकते हैं तो इनके वैल्यूज भी इक्वल हो सकती हैं, इसीलिए बी के इक्वल टू न्यू आर। ठीक, तो ये आपका हो गया। हमने ये चीज पहले जब हम उस टाइम पढ़े थे तो उससे हमने हमने बस केवल क्या किया, सब्जेक्टिव डिडक्शन से मैंने आपको बताया था, सब्जेक्टिव डिडक्शन से बस ऐसे ही सेंटेंस के माध्यम से बताया था समझा के, कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, है ना। या फिर मैंने ऐसे बताया टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, ये मैंने आपको बताया था, ये इसको मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स या टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स, और इसको क्या मैंने बताया था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही बताया था ना, यही कह के मैंने आपको समझाया था। तो आज जो है मैथमेटिकल माध्यम से मैंने आपको
ये प्रूव करके भी बता दिया। ठीक, अब आगे चलते हैं इसमें आगे चलते हैं। ये आपका हो जाएगा, एक तो आपका प्रूव हो गया, ठीक है आपका। अब ये मैट्रिक्स दूसरा वाला देखो बच्चा, इसमें इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स लिए, इन दोनों का पहले तो एन डैश का मतलब है इंसिडेंस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज वाली वैल्यू लेनी। ठीक, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये इस तरह की वैल्यू मिल रही है हमको। तो अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि समेशन एन आई जे की वैल्यू क्या होती है, 1, है ना। जे की वैल्यू क्या होगी, या तो के होगी या तो आर होगी, वो डिपेंड करेगा आप किसके रिस्पेक्ट में समेशन कर रहे हो, है ना। तो अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, कोई एक आदमी बताएगा, पर्सन, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, बताओ आप लोग हो। देखो हाँ, एन आई जे का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो बताओ क्या वैल्यू क्या के होगी। और आर ही होगा। वो क्यों होगा बताओ, के, क्यों क्योंकि सर होगा। 1 और 0 होता है ना NIJ, हाँ, तो क्योंकि उसका एन स्क्वायर आई जे करेंगे की तो फर्क वैल्यू, नहीं पड़ता। क्योंकि एन आई जे केवल 2 ही वैल्यू ले रहा है ना, इसलिए 1 का स्क्वायर करो चाहे जो मन जो करो, आएगा 1 ही। तो जो इसका मतलब ये हुआ, आप इसको ना, इस चीज को इस चीज को आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, एन आई जी। ठीक, जैसे ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स बड़े आसानी से हमको समझ में आ जाएगी, जब मल्टीप्लाई कराएंगे आप लोग तो यही मिलेगा। ठीक, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, हमारे कितने नंबर ऑफ ब्लॉक, जो है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स होंगे आपको, वो जो नंबर ऑफ मतलब यहाँ पे आपको कितनी बार वो वेरी करेगा आइज को, यहाँ पे देखिए किसके थ्रू वेरी कराया गया है, आई ना। तो आप क्या करोगे, तो ये कितना 1 आएगा इसमें टोटल, 1 2 3 4, 8 टाइम्स आपके आएंगे, है ना, 8 टाइम्स आपके आएंगे। अगर इसको रो वाइज ना कराते, ब्लॉक वाइज कराते, तो आपका क्या आ जाता, के आ जाता। तो रो वाइज करा रहे हैं इसलिए आर आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो हमारा ट्रीटमेंट है वो आर आर टाइम्स रेप्लिकेट हो रहा है। और बच्चों, ये जो दो दो का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, ये आपको क्या देगा, ये दोनों आप पढ़ चुके हैं, इसका कॉम्बिनेशन क्या देगा सभी के लिए, सब दो दो ट्रीटमेंट कितनी बार आ रहे हैं, लेमडा बार आ रहे हैं, है ना। तो जहां जहां ये स्क्वायर वाला पार्ट है, वहां पे आपको क्या पुट कर देना है, बताइए, वहां पे आपको लिख देना है आर, है ना। यहाँ देखो ये गलती कर दिया है, यहाँ पे लेमडा होगा, यहाँ पे आर होगा, ठीक है। तो वहां वहां आर लिखना है और बाकी सभी जगह क्या लिखना है, लेमडा। ठीक, इनका इस इक्वेशन में आपको जहां जहां ये है स्क्वायर, वहां वहां क्या लिखना है, आर। और जहां पेयर है, ठीक है, जैसे पेयर है एन आई जे, एन आई जे डैश, जहां जहां पेयर है उसकी जगह क्या लिखना है, लेमडा। ठीक, तो जब ऐसे लिखेंगे तो आपको इस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा। मैट्रिक्स किस तरह का मिलेगा, इस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। अब जब ये मैट्रिक्स मिलेगा तो इससे हमारा जो है, इससे आप लोग देखना इससे क्या क्या हमको मिलता है, ठीक है। इसमें ये चीज देखिए आप लोग, ये कह रहे हैं कि इसके बारे में तो हमको पता ही है, ये हमारा एन आई जे स्क्वायर इक्वल टू 1 या 0, चूंकि हमको पता है एन आई जे, ठीक है। हाँ, ये सब ठीक है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला पेज देखो,
इसमें क्या हुआ, ये जो n डैश n है और फिर ये 1 से इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे जब, तो हमें ये मिलेगा सर। क्यों मिलेगा, इसमें ध्यान से देखो, r एक टाइम्स है और लेमडा कितनी टाइम्स आएगा, आर हमारा एक बार आ रहा है और लेमडा कितने बार आएगा, ये पूरा कितना होना चाहिए, पूरा आपका होता है न्यू, है ना। तो एक आर हमारा एक बार आ गया, तो एक को कंडीशन कंसीडर नहीं करेंगे, तो कितना हमारा बचेगा, न्यू न्यू माइनस आर, क्योंकि ऑर्डर हमारा न्यू है ना बच्चे। आर हमारा एक बार जब आ गया तो बचा न्यू माइनस आर। यही चीज देखो, एग्जाम जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग इसी में कंफ्यूज हो रहे थे ना, कि बी माइनस ये बी माइनस के होगा कि न्यू माइनस आर होगा, है ना, याद है जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो यहीं से तुम लोग जब ये वाला समझ में आ जाएगा ना, इस तरीके की कैलकुलेशन करना, तो एग्जाम में चाहे जैसे दे दे, तुरंत आप लोग इमेजिन करके बता दोगे कि क्या होना चाहिए। ठीक, अब जैसे देखो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, जब आपने मल्टीप्लीकेशन कराया तो आर एक जगह तो आर आ गया, उसको तो ऐड, ये उसमें ऐड होगा नहीं लेमडा में, और बाकी लेमडा कितनी टाइम्स आ रहा है, न्यू माइनस 1 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ आर प्लस लेमडा न्यू माइनस 1 टाइम्स, हर बार जब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यही मिलेगा सभी जगह, है ना। तो फिर क्या करोगे, बस इसको कॉमन ले लो, इस चीज को कॉमन ले लो, फिर आपको तुमको यही मिल जाएगा जो तुम्हारा वंश था, है ना। तो जे फिर उसके बाद जो है आप इसको, फिर इसको आप इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 माना गया, फिर आप ऊपर देखो। ठीक है, आप जो है आप लोग ऊपर थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। अब इस इक्वेशन में देखिए, इसमें क्या किया, एन डैश ले लिया, फिर उसके बाद एन डैश एन, फिर इसको मल्टीप्लाई कराया, पहले एन एन डैश लिया, फिर इसके बाद क्या कर दिया, एन 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 डैश पहले ले लिया, अब इसको मल्टीप्लाई कराया। अब यहाँ पे ये हमको पता है ये क्या देते हैं सारे, ये कॉलम वाइज मल्टीप्लीकेशन, कॉलम वाइज एडिशन कराया जा रहा है ना, कॉलम वाइज, कॉलम वाइज हुआ, जब हम कॉलम वाइज करेंगे तो हमको हमेशा के मिलेगा, और जब हम रो वाइज कराएंगे तो हमको हमेशा आर मिलेगा। तो ये सभी सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। ये हमारा जो है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे तब ये देखो बच्चों, ये अच्छा, हाँ ये चीज देखो जरा, ये मैट्रिक्स हमने क्या कर दी, ट्रांसपोज कर दी, तो न्यू बी से हमारा क्या हो गया, बी न्यू हो गया ना, न्यू बी। हाँ, तो अब यहाँ पे इसकी जगह सभी जगह 1 रखेंगे। तो नेक्स्ट वाले हम चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें। अब ये इसमें आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये क्या हुआ हमारा, ये सारी चीजें जब हमने वो उसमें जब हमने बदल दी थी, तो ये अब किसके, अब ये देखो, अब ये क्या हो रहा है, ये रो वाइज सम हो रहा है, पहले कॉलम वाइज सम हो रहा था, अब रो वाइज, जे के थ्रू, मतलब जे वेरी कर रहा है ना, जे वेरी करेगा 1 से, जब न्यू वेरी करेगा तो हमको के मिलेगा, और जब आई हमारा 1 से बी वेरी करेगा जब हमको, तब आर मिलेगा। तो यहाँ पे देखो आई इक्वल टू 1 से बी वेरी कर रहा है तो हमको क्या मिलेगा, आर मिलेगा, है ना। तो अब जब आर मिल गया, आर भी कॉमन ले लो तो हमारा के आर हो गया, है कि नहीं। तो अब ये इसको देखो ध्यान से, ये चीज हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट आ गया इसमें, यहाँ पे इसमें देखना ध्यान से, जो हमारा 2 मिला था 3 मिले था, दोनों को, दोनों में दोनों चीजें इक्वल हैं, तो हमने इसको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, है ना। इक्वल करने के बाद हमारा ये रिलेशन आ गया, जो हम लोग दूसरा कंडीशन पढ़ते थे हमेशा,
आपको याद होगा दूसरा वाला कंडीशन, ये वाला, ये लेमडा न्यू माइनस वन, लेमडा न्यू माइनस वन इज इक्वल टू आर के माइनस वन, ये हमेशा पढ़ते थे हम लोग, है ना। तो ये हमारा इससे प्रूव हो गया। ठीक, अब आते हैं जो हमारा थर्ड वाला है, उस देख लेते हैं। अब हमने मैट्रिक्स ले लिया, एन डैश एन का डिटर्मिनेंट चाहिए हमको। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एन डैश एन हमको पता है ना, एन डैश एन हमको पता है, तो उसका डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो बड़ी आसानी से उसमें आप लोग देखेंगे, सबसे पहले तो समेशन कर देंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसमें आप देखेंगे आर माइनस लेमडा, आपको ये कुछ इस ये बच्चा ना, ये इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है, इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे दिया हुआ था आपको, यहाँ पे आपको आर दिया था, बाकी सब लेमडा दिया था, है ना, लेमडा लेमडा डॉट 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 लेमडा, फिर यहाँ पे भी आर दिया था, डॉट डॉट लेमडा डॉट 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 लेमडा, नहीं यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, हाँ यहाँ पे आर, और बाकी लेमडा डॉट डॉट। ये जो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है बच्चों, ये बहुत स्पेशल मैट्रिक्स होता है। इसके दो आइगन वैल्यूज होते हैं, जब आप निकालोगे, आइगन वैल्यूज निकालना आप लोग जानते होंगे। इसके दो आइगन वैल्यूज होते हैं, एक तो आइगन वैल्यूज होता है इसका लेमडा न्यू माइनस आर प्लस, जैसे इसका आइगन वैल्यू, जैसे अगर आप आइगन वैल्यूज को डिनोट करना चाहें, मान लीजिए हम डिनोट कर रहे हैं लेमडा वन से, पहली वैल्यू आइगन वैल्यूज ये आ जाएगी, और जो इसके बाकी के आइगन वैल्यूज हैं, दूसरा तीसरा चौथा, वो सब सेम ही आता है, वो आता है आर माइनस लेमडा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक टाइम्स आएगा और ये कितनी टाइम्स आएगा, एन कितना इसमें है, न्यू, तो ये आपका, तो हमको पता न्यू माइनस वन टाइम। तो बच्चों हमको एक फार्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ना। जैसे यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स क्या है, एन डैश एन, तो इसका डिटर्मिनेंट बड़ी आसानी से निकल जाएगा अगर आपको आइगन वैल्यूज पता हो, है ना। तो अब यही देखो, यही चीज इसमें किया गया है। ठीक, तो देखो क्या कर रहे हैं इसमें, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया गया। ठीक, एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, इनका प्रोडक्ट है ये। ठीक है, और फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, आर कॉमन ले लिया इसमें, है ना। और फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पे ये आर आर के माइनस वन, यहाँ पे क्या किया यहाँ पे न्यू की जगह पे, आप ध्यान से देखो, न्यू की जगह पे के पुट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, आर प्लस आर के माइनस वन है। अरे आपको जो ये फार्मूला आपको याद होगा, जो अभी हमने निकाला था, लेमडा न्यू माइनस वन आर के माइनस वन, तो इसी की जगह पे ये रख दिया इसमें। तो जब ये रख दिया तो क्या होगा, आर के बचेगा केवल, और आर माइनस आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर के आर माइनस लेमडा पावर न्यू माइनस वन हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको देख रहे हैं कि ये जीरो हो सकता है, कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आर इज नॉट इक्वल टू लेमडा। ठीक, आर जो हमारा है वो लेमडा के इक्वल नहीं होता इसमें, और लेमडा पहली बात तो हमारा ऑलवेज आर से छोटा होता है। ठीक, अब देखो, अब इसमें एक चीज देखो, देखो ये क्या लिखा है, बिकॉज सिंस इफ आर इज इक्वल टू लेमडा देन के इज इक्वल टू न्यू, मतलब आपका जो ये आपने पूरा जो माना है अजम्पशन, जो पूरा अजम्पशन माना है, पूरा वही गड़बड़ हो जाएगा। मतलब जो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ब्लॉक साइज के इक्वल हो जाएगा, बताइए, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ब्लॉक साइज के इक्वल हो जाएगा, तब तो ये तो गड़बड़ हो गया। मतलब जितने टोटल ट्रीटमेंट्स है और ब्लॉक साइज भी है, तब तो ये हमारा कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन बन गया है कि नहीं, बताइए। और जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन, तो इसलिए देखो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारा होगा, इसका डिटर्मिनेंट कभी जीरो नहीं आएगा। ठीक,
अब इसीलिए इसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हमारा जो होता है इसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे। और इसका जो n डैश n का जो रैंक आएगा वो क्या आएगा, n का बच्चों जो होता है आपका डिग्री, जो ऑर्डर होगा वो ये होगा n डैश का, और n का जो ऑर्डर होगा ये होगा। इनका रैंक क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन का, न्यू आएगा, है ना। तो जब इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको n डैश n मिलेगा, और इनका ऑर्डर क्या होगा, न्यू। न्यू मतलब न्यू इंटू न्यू, ठीक। तो इनका जाहिर सी बात है उनका जो रैंक आएगा न्यू आएगा, है ना। न्यू मतलब क्या होगा, उसमें जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो कोई भी टोटल जीरो नहीं होगा, ठीक है। रैंक आप लोग समझते हैं अच्छी तरह से। तो रैंक ऑफ n इज इक्वल टू रैंक ऑफ n डैश। तो रैंक ऑफ n हम जानते हैं कि कितना होगा इसमें, न्यू, ठीक। ये भी आप लोग थोड़ा याद करके रखेंगे। तो अच्छा एक बात बताइए, रैंक ऑफ n इज इक्वल टू न्यू आपको मिल गया। तो अब अच्छे बच्चे एक बात बताओ हमको ध्यान से। तो जब रैंक ऑफ n इज इक्वल टू न्यू मिल गया, ठीक, और हम जानते हैं कि हमारे BIBD में b इज ग्रेटर आर इक्वल टू न्यू होता है, ठीक। होता है कि नहीं बताइए, है ना। होता है कि नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमेशा हाँ सर। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट से ज्यादा होते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक न्यू है ना, तो क्या उसका रैंक, उसका जो रैंक है, उसका रैंक है वो छोटा नहीं हुआ इससे, बताओ, नंबर ऑफ ब्लॉक से छोटा तो होगा ही, है ना। तो जब आपने रैंक जो है प्रूव कर दिया इज इक्वल टू न्यू, तो अपने आप आपका प्रूव हो गया बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू न्यू, है ना। इस इंसिडेंस मैट्रिक्स का बच्चा, इंसिडेंस मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर क्या होता है, न्यू बी, यही होता है ना। इसमें जो बी है वो ग्रेटर देन होता है, और जो न्यू होता है वो नंबर ऑफ ट्रीट, इसमें इसमें एक होता है बी ग्रेटर देन न्यू, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लॉक्स ज्यादा होते हैं। तो जब आप प्रूव करोगे तो आपको ये वाली कंडीशन अपने आप ही मिल जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे बी अगर आपका इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स अगर 10 है, तो न्यू आपका कुछ 7 होता है, ऐसे इससे कम ही होगा, या फिर 10 भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जो आपके मैट्रिक इंसिडेंस मैट्रिक्स है वो कभी बी से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। वो जब भी होगा न्यू होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक। तो हमारा ये हो गया थ्योरी, तीनों प्रूव हो गए इससे, है ना। हमारा इससे तीनों प्रूव हो गया। चलिए, हमारे सारे ये BIBD के जो थ्योरम है ये सारे प्रूव हो गए, ठीक है। तो मैं जो है नेक्स्ट उसमें चलता हूँ, आपके जो 10वां है इसमें। इसमें और भी चीजें हैं, वो देख लेते हैं BIBD में। ये सारे PDF आपको चाहिए बच्चों? यस सर। आप लोग के पास होगा भी शायद, मेरे हिसाब से। हाँ हाँ सर, ये वाला है जो आप बता रहे हैं ना, ये सब हाँ, हम पढ़े हैं, अब जो देखो, आप PDF भेजे उसमें था ये सब टॉपिक। हाँ नहीं, ये सब नहीं रहा होगा, ये थोड़ा एडवांस है, ठीक है। जो आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है ये थोड़ा उससे एडवांस है, ठीक। ये आप लोगों के उसमें नहीं रहा होगा। तो ये इंटरप्रिटेशन है, इसको देख लेते हैं। देखो, प्रूफ। इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स के इक्वल होगा इन एन एक्सपेरिमेंट। ये पहले का इंटरप्रिटेशन ये है। दूसरे का इंटरप्रिटेशन क्या है, दूसरे का इंटरप्रिटेशन ये है कि ईच ब्लॉक हैज अ के प्लॉट्स, ये हमें पता है ना। ईच ब्लॉक, ये देखो, ईच ब्लॉक कितने प्लॉट्स होते हैं, के, है ना। टोटल पेयर्स ऑफ द प्लॉट्स इन ए ब्लॉक कितने होते हैं, हर एक ब्लॉक में टोटल पेयर। अब पेयर जैसे जैसे कोई सामान रखा है ना, जैसे एक ब्लॉक है तो पेयर कैसे निकालोगे, दो सेलेक्ट करोगे। तो उसमें ब्लॉक की साइज अगर के है तो के में से दो सेलेक्ट करना है तो क्या करोगे, कॉम्बिनेशन निकालोगे, है ना, KC2। तो उसी से ये निकाला गया है कॉम्बिनेशन।
देयर आर बी ब्लॉक्स, द टोटल पेयर ऑफ द प्लॉट्स, और टोटल पेयर आपको प्लॉट्स चाहिए, है ना, सच दैट ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ द प्लॉट्स विद इन ए ब्लॉक, है ना। अब आपने पेयर ऑफ निकाल लिया ब्लॉक, है ना, और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं, बी, इन इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया। फिर उसके बाद देखो आपके टोटल ट्रीटमेंट्स कितने हैं, न्यू, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ट्रीटमेंट कैसे निकालोगे, न्यू C2, ठीक। तो इसकी वैल्यू, इसको दोनों को क्या करोगे, अब देखो, फिर उसके बाद आपको इसकी वैल्यू मिल गई यहां से, ठीक। फिर यहाँ पे देखो आपने पढ़ा है ईच पेयर ऑफ ट्रीटमेंट्स कितनी बार रेप्लिकेट हो रहा है, लेमडा टाइम। फिर आपने, इसका मतलब ये हुआ ईच पेयर ऑफ ट्रीटमेंट अकर्स इन लेमडा टाइम्स, अगर अकर कर रहा है तो इसका मतलब लेमडा ब्लॉक्स में जा रहा है ना। तो लेमडा ब्लॉक्स का ये पेयर ऑफ ट्रीटमेंट से मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ आपका जो ये है आपका पेयर ऑफ ट्रीटमेंट्स और पेयर ऑफ प्लॉट्स इन ब्लॉक, ये दोनों अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल करोगे बच्चा, और इसमें ऊपर वाला जो कंडीशन है बी के इज इक्वल टू न्यू आर, जब लगाओगे तो आपको ये वाला इक्वेशन अपने आप मिल जाएगा, ठीक। अब इसमें जो है आप लोग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग, वेरिएंस बैलेंसिंग, इफिशियंसी बैलेंसिंग, है ना। इसमें कुछ डेफिनेशन है, हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बैलेंस, बैलेंस डिजाइन किसे कहेंगे, अच्छा ये आपके एग्जाम में शायद था क्या, कनेक्टेड डिजाइन इज सेड टू बी बैलेंस्ड if all the elementary contrast of the treatments can be estimated with the same precision। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कब आपका जो डिजाइन है, अच्छा एक बात बताइए, आपके क्वेश्चन में बैलेंस वाला पूछा था ना, याद है। हाँ सर, बैलेंस भी पूछा था, कनेक्टेड भी पूछा था। कनेक्टेड भी पूछा था और बैलेंस भी पूछा था। जब ये बीआईबीडी मैं आपको पढ़ा दूंगा ना, तो आपको बैलेंस, कनेक्टेड, ऑर्थोगोनल, और ये और जो और क्या था, जो है ऑर्थोगोनल था, कनेक्टेड था, और यही दोनों ज्यादा पूछे गए थे, ऑर्थोगोनल और कनेक्टेड, और एक आध दो में बैलेंस पूछा था। तो इसका मतलब समझ लो, a connected design is said to be balanced if the all the elementary contrast of the treatment effects can be estimated with the same precision। same precision का मतलब सभी का जो वेरिएंस होना चाहिए। प्रेसिजन क्या होता है, वेरिएंस का उल्टा होता है ना। वेरिएंस यस के सर। वेरिएंस के इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिजन, है ना। तो सेम प्रेसिजन, सबका वेरिएंस जब कांस्टेंट हो तभी हम उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस। और देखो ये वाइस वर्सा नहीं होता, दिस डेफिनेशन डज नॉट होल्ड फॉर द डिसकनेक्टेड डिजाइन एज, अगर डिजाइन आपका डिसकनेक्टेड है ना, अगर आपका डिजाइन डिसकनेक्टेड है तो उसके लिए ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक। प्रॉपर डिजाइन किसे बोलेंगे, अब देखो आपका प्रॉपर डिजाइन किसे बोलेंगे, एन इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन विथ K1 K2 डॉट डॉट डॉट। प्रॉपर डिजाइन उसे बोलेंगे जब जो आपका जो ब्लॉक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, सभी का साइज इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर डिजाइन। और सिमेट्रिक डिजाइन किसे बोलेंगे, जब नंबर ऑफ ब्लॉक्स नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के इक्वल हो जाए, ठीक है बच्चे। सिमेट्रिक बीआईबीडी किसे बोलेंगे, जब हमारा बी इज इक्वल टू न्यू हो जाए तब हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक डिजाइन, ठीक है। ये देखो कुछ डेफिनेशन है जो आपके क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगे। यही सब पता नहीं होता है तो एग्जाम में समझ में नहीं आता कैसे क्या करें, है ना। सर उसका एग्जांपल दे दीजिए, वो प्रिसीजन वाले का, कि मतलब सर पहला वाला स्लाइड ओपन कीजिए। ये बैलेंस डिजाइन, वेरिएंस बैलेंस्ड वाला ट्रीटमेंट इफेक्ट कैन बी। ये वाला बच्चे मैं ना जब आपको ये पढ़ाऊंगा एस्टिमेशन, जब मैं एस्टिमेशन पढ़ाऊंगा ना, ये वाला पूरा मॉडल सही जब मैं लिखूंगा इस तरीके से, इस सभी का मॉडल, अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा जे प्लस अल्फा बीटा
आई जे प्लस बीटा गामा जे के प्लस अपसाइलन आई जे के। जब इस तरीके का जब मैं जब पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोगों को इसमें मैं सभी का एस्टिमेटर पढ़ाऊंगा, ठीक। तो उसी दौरान मैं आपको कनेक्टेड और ऑर्थोगोनल, है ना, डिसकनेक्टेड और ये कनेक्टेड, ऑर्थोगोनल, डिसकनेक्टेड और बैलेंस, ये कुछ कंसेप्ट है। ये सारी चीजें जब ये कराऊंगा अपने आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले ये जो छोटे छोटे चीजें हैं ये समझो, ताकि ये जब हम यस करें, सर। जब ये हम करें तो हमें बड़ी आसानी समझ में आ जाए कि हमारे इक्वेशंस में क्या हो रहा है। क्योंकि जब तक पूरे कंसेप्ट नहीं समझ में आए रहेंगे, तो हम तब तक हम नहीं समझ पाएंगे चीजों को, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ये जो नेक्स्ट है, ये वाला ध्यान से देखो आप लोग। ये सारी चीजें एन डैश अभी हमने निकाला था ये। अब ये कह रहे हैं कि कब बी आई बी डी होगा, जब ये बी इज इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा। तो ये आप अगर आपने एन को अच्छे से समझ लिया, एन को अच्छे से समझ लिया और इसके एलिमेंट्स को अच्छे से समझ लिया, ठीक है, एन आई जे, अगर इसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो फिर आपसे डिजाइन का कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, ठीक है। डिजाइन का नहीं बल्कि बी आई बी डी का एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। देख रहे हो सभी जगह उसी का खेल चल रहा है, इंसिडेंस मैट्रिक्स का, है कि नहीं, देख रहे हो हर उसमें उसी का। अच्छा, आप लोगों के उसमें रिजॉल्वेबल डिजाइन था, नहीं रहा होगा, है ना। ये देखो, ये रिजॉल्वेबल डिजाइन है आपके सिलेबस में, बताइए। कहाँ गए बच्चे, चले गए क्या। यस मधु, सर, आप इधर ही है। आपके आपके सिलेबस में रिजॉल्वेबल डिजाइन है क्या, नहीं है ना, नहीं होगा शायद। देखना पड़ेगा सर। हाँ, देख लेना एक बारी, क्योंकि ये पीआईबीडी से ही रिलेटेड है, ठीक है, एक बारी देख लेना, ठीक। तो ये आपका हमने अगर आपको इंसिडेंस समझ में आ गया तो समझ लो आपको सब समझ में आ गया, ठीक है। ये देख रहे हो एडवांस पूरा एकदम बीआईबीडी का पूरा इसमें, मतलब कच्चा चिट्ठा है इसमें। देखो यही सर यही आप लोगों रिजॉल्विंग को, वाला तो लिखा नहीं है, हाँ हाँ लेकिन ये टॉपिक है कनेक्टनेस एंड ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ ब्लॉक डिजाइन, हाँ। और बीआईबीडी तो है ही, और फैक्टोरियल वाला, और फैक्टोरियल में कंफाउंडिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कनेक्टेड है और ऑर्थोगोनल है ये है। हाँ, कनेक्टनेस एंड ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ ब्लॉक डिजाइन अच्छा, ऑर्थोगोनैलिटी और ऑफ कनेक्टेडनेस है ये ऑफ चीज, ब्लॉक डिजाइन। ठीक है। ब्लॉक डिजाइन में सभी आ गए हमारे, मतलब ब्लॉक और सर डिजाइन में। ये फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में कंफाउंडिंग एंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में एनवा टेबल आएगा। कंस्ट्रक्शन में हमारा आएगा, इनोवा टेबल नहीं कहते हैं उसको, आपने ये पढ़ा है लेआउट, लेआउट सबने हाँ हाँ, बताए पढ़े हैं थे पढ़े अगर हैं। याद होगा। हाँ ट्रीटमेंट्स को, ब्लॉक एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को किस तरीके से देना है, जैसे हमारे ये ब्लॉक्स होते हैं ना, तो ट्रीटमेंट्स को हाँ सर, पढ़े हैं ये। उसी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक।
अच्छा ये बताइए, आप लोगों का जो है सब कुछ डिजाइन में खत्म हो गया है, बस जानते हैं क्या पढ़ाना है शुरू से। आपका जो सीआरडी है, आरबीडी है, और एलएसडी है, फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल हो गया, और आपका बीआईबीडी हो गया। हम्म। इन पांचों का मैं आप लोगों को मॉडल अच्छे से समझा दूंगा। जैसे ये मॉडल देख रही हो, हम्म। ये बीआईबीडी का मॉडल है, ठीक है। ये मॉडल जब जैस हम पढ़ेंगे तो इसमें हम म्यू का एस्टिमेट समझेंगे, बीटा का एस्टिमेट म्यू का एस्टिमेट कैसे निकालेंगे वो समझेंगे, बीटा का टो का मतलब ट्रीटमेंट, बीटा अपना ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है, टो आई ट्रीटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका एस्टिमेट समझेंगे। फिर सभी का क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर है बच्चे, इसका एस्टिमेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका जैसे मान लो जो एस्टिमेट निकलेगा यहाँ पे, ये हम कैसे निकालेंगे, ये इसी इक्वेशन की मदद से सब करेंगे। हम तुमको ना ज्यादा एक दो इक्वेशन बताएंगे, पूरा तुम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये बहुत सिंपल है, समझ रहे हो, ये बहुत सिंपल है। इसमें देख रहे हो, इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस केवल क्या होता है ना, बस सॉल्व हमें करना होता है, वो आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। जैसे ये देख रहे हो ना, ये सब केवल समेशन करना होता है। आपको क्या क्या होता है ना कि आपको वैल्यूज जो आपको दी होती है, वो इसी तरह से वैल्यूज तो दी होती है ना। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यूज होती है इसी तरह से दी होती है, इधर ब्लॉक रहेगा, इधर ट्रीटमेंट रहेगा, इस वाले में इस तरह से वैल्यू दी रहती है। तो वो सारी चीजें हम जैसे एक एक बता देंगे, आप लोग सब कर लोगे, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चाहो तो मैं थोड़ा सा आपको झलक दिखा सकता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम मतलब इसी में दिखा देते हैं, कुछ लेक्चर्स में होगा इसमें। ये कहाँ गया अपना, हाँ जैसे बच्चा ये देख, तुम लोगों ये देखो, ये इसीलिए परेशान हो मुझे लग रहा है। जैसे ये देख रहे हो, ये देखो ये वाला अच्छे से, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं इसको, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये इसीलिए तुम लोग परेशान हो ना, ये देखो, ये एरर को कैसे एस्टिमेट किया जाए, यही सब पूछ रहे हो ना तुम लोग, बताओ। हम्म। ये सब कहाँ से आया, कैसे आया? अरे ये सब जानते हो कैसे आया। ये जो अपना वो मॉडल ये जो अपना मॉडल बनेगा, ये जो अपना मॉडल हम्म। बनेगा, बीटा गामा प्लस एरर, ये जो मॉडल सर बनेगा। ये पता है हमको, हम्म, एमएसटी पता है, मीन हाँ, स्क्वायर एरर पता है कहाँ अरे से आया, वो वो सिग्मा स्क्वायर। अरे हम बता रहे हैं, देखो अपना जो ये होता है एप्सिलॉन आई जे, ये क्या होता है, ये फॉलो क्या करता है, नॉर्मल जीरो नॉर्मल 0 1 सिग्मा स्क्वायर, है ना। सिग्मा स्क्वायर, हाँ। तो यहाँ पे जो एरर होता है बच्चे, वो कैसे निकलता है, समेशन आई इक्वल टू जे वाई आई जे माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे आई जे, है ना, और यहाँ पे आई जे, बस खत्म। अपसाइलन ये जो होता है ना, ये एरर होता है। तो समेशन ऑफ टोटल एरर को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। मतलब ई का मतलब जानते हो क्या है, समेशन ऑफ हाँ। ई आई जो टोटल एरर है उसका स्क्वायर। अब बताओ हमको क्या करना है, सभी डिजाइन में इस एरर को क्या करना है, मिनिमाइज ही तो करना है। क्या करना है, यस इस सर। एरर को मिनिमाइज करना है ताकि हमारा डिजाइन बेस्ट दे। तो मिनिमाइज कब होता है, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है बच्चों, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जैसे ये अगर हमारा फंक्शन है, ये हमारा मान लो कोई फंक्शन है, तो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि ये हमारा कोई फंक्शन है, ये मिनिमाइज कब होगा, जब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके, बच्चों डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, और जो वैल्यू आएगी एक्स की यहाँ पे, उस वैल्यू पे हम फंक्शन की वैल्यू जो निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू मान लो x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे हमने फंक्शन की ये वैल्यू निकाल ली, है ना। फिर क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, और ये क्या होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए।
अगर ये पॉजिटिव आ गया तो हम कहते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन है ये मिनिमाइज हो गया। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो एक्स नॉट ना, दैट इज द एस्टिमेटर। यहाँ पे आपको अल्फा आई, बीटा आई, गामा आई, जे, इन सब का जो एस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगा, जैसे इसमें एक्स नॉट का मिल रहा है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट मिल रहा है, ऐसे अल्फा बीटा गामा के भी मिलेंगे। तो जो अल्फा बीटा गामा के मिलेंगे उन वैल्यू पे हमारा जो ये एरर होगा वो एकदम मिनिमम होगा, और उसी को इसका एस्टिमेटर बोलेंगे। ठीक है। और जैसे ही बेटा, जैसे ही एस्टिमेटर आपको मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया, ठीक, इसी को क्या कर देना है, डायरेक्ट क्या करना है, इसी में पुट कर देना है। ठीक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ एक्स, सम एसएससी बोलते हैं कि नहीं? एरर वाले को, एरर वाले को स्क्वायर को क्या बोलते हैं? एरर, एरर के सम ऑफ, एरर को सम ऑफ स्क्वायर यही ना कहते हैं एरर को, एसएससी सम ऑफ स्क्वायर, हाँ सम ऑफ स्क्वायर यही ना बोलते हैं। देखो अभी समझ में आ जाएगा तुम लोगों को कि इतने दिन से क्या तुम लोग क्यों परेशान हो। डिलीट हो जा भाई। देखो ये अपना जो इक्वेशन होगा, अपना जो इक्वेशन होगा ऐसे होगा, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस अपसाइलन आई जे जो भी होगा, है ना। तो यहां से आप क्या करोगे, एस, एस ई निकालोगे। ये आपका क्या आएगा, दिस वाई माइनस, जब आपने म्यू सभी को एस्टिमेट कर लिया, कौन से मेथड से, एलएसई मेथड से, है ना। जब एस्टिमेट कर लिया तो इसी में पुट करो अल्फा बीटा और ये म्यू, पुट करके वैल्यू रखो। ठीक। फिर इसको क्या करो बच्चों, इस ये स्क्वायर को पूरा ओपन करो। तो जब ओपन करोगे तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, है ना। ये स्क्वायर जब ओपन करोगे तो आपको मिलेगा ना वाई स्क्वायर मिलेगा, और फिर ये मिलेगा, फिर ये कैप स्क्वायर मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि नहीं बताओ। तो जब इस तरीके से मिलेगा, है ना, और हमारा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट जब ये ऐसे मिल जाएगा बच्चा, तब अब तुम लोग क्या करना, इसका एक्सपेक्टेशन ले लेना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई। ठीक है। तो ऐसे जब एक्सपेक्टेशन लोगे इस सभी पूरे क्वांटिटी का, समेशन दिस, जब एक्सपेक्टेशन लोगे तो देखोगे यहाँ पे कुछ, जैसे अगर तुम्हारा जो वो, अरे पहला वाला जो डिजाइन था CRD, तो यहाँ पे मिलेगा n माइनस पी इंटू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। जब एक्सपेक्टेशन लोगे तो मिलेगा n माइनस पी इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई अपॉन n माइनस पी। देख रहे हो ना। तो यहीं से हम कह देते थे, यहीं से हम क्या कह देंगे, एमएससी जो हमारा होगा वो क्या होगा, एमएससी हमारा जो होगा वही हमारा क्या होगा, एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। समझ गए बच्चों, समझे। देखो ये जब ओपन करोगे, एक्सपेक्टेशन लोगे जब ना, तो तुम्हारा सारा वेरिएबल खत्म हो जाएगा, तो केवल जो पैरामीटर है वो बचेगा, जैसे n माइनस पी बचा, सिग्मा स्क्वायर। ये सीआरडी के केस में ऐसा होता होएगा, जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो तुम लोग देखना यही होएगा। तो ये n माइनस पी आपका आ जाएगा यहाँ पे अपॉन, और एसएससी अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एमएससी होता है। और ये अब ये एक्सपेक्टेशन है, ये पूरा ये एक्सपेक्टेशन है, और इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो हमने उसकी मेथड से क्या कर देना है, निकाल देना है। हमारा एस्टिमेटर हम लिखते कैसे हैं, जब एक्सपेक्टेशन ऑफ ये आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ हमारा एम एस ई इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर आ गया। तो हमारा सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर क्या हो गया, एम एस ई हो गया ना, बताओ। हाँ सर। तो ऐसे ही निकलेगा, बस हो गया, सारा खत्म हो गया, है कि नहीं। अच्छा ओके। और देखो दूसरा चीज देखना, जब तुमको BIBD का मैं वो पढ़ाऊंगा, जैसे ये तो पढ़ाऊंगा, जैसे सीआरडी का पढ़ाएंगे, RBD का पढ़ाऊंगा, मॉडल का सोल्यूशन, इसी तरह जो मॉडल है उसका जो कैसे हम उसको डिराइव करेंगे, और LSD का जब पढ़ाएंगे, ठीक है, और फैक्टोरियल का, है ना। लेकिन जब इनका जब पढ़ाएंगे सबका सेम है, जब BIBD का पढ़ाएंगे
बीआईबीडी का जब पढ़ाएंगे तो वहीं तुमको कनेक्टेड समझ में आएगा और ऑर्थोगोनल समझ में आएगा, ठीक है। जब बीआईबीडी का पढ़ाएंगे उसी में कनेक्टेड समझ में आएगा और ऑर्थोगोनल, क्योंकि ये दोनों चीजें इसी से रिलेटेड हैं, बीआईबीडी से। और इसी में एक कंसेप्ट बैलेंस भी समझ में आएगा, समझ गए। यस सर। ये पढ़ाएंगे जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। जब ये पढ़ाएंगे तो इसमें इनके एस्टिमेटर को, इनके पैरामीटर को एस्टिमेट करने के साथ साथ हमें कनेक्टेड भी पढ़ना है, ऑर्थोगोनल भी पढ़ना और ये भी पढ़ना है, ठीक है बच्चे, समझ गए। ओके सर। तो आज लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। कल मैं आप लोगों को सभी का मॉडल बता दूंगा, तो जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं, बताइए। हाँ सर। सर मॉडल कहीं का जो प्रूफ होता है ना, अल्फा डैश बीटा हाँ कैप हाँ अल्फा कैप, हाँ, ये सब आता है। आप ये सबको हमको समझी की तरह एरा, बताइएगा अरे डायरेक्ट। वो तो बस एक बार ऐसे दिखा देंगे, हमें बस जो हाँ मेन हमारा है बीआईबीडी का वो बताना हाँ है ना? हाँ, और वो ये बस सर अपना, मेन ऑर्थोगोनल और कनेक्टेडनेस यही बताइएगा। हाँ हाँ, बस वही चीज, वो थोड़ा सा एक बारी ऐसे 10 मिनट में थोड़ा सा गो थ्रू करवा देंगे, ऐसे 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 10 मिनट में करा देंगे। मेन हमारा बीआईबीडी है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। अच्छा। आपका बीआईबीडी में यस जो सर। थ्योरम था वो आपका खत्म हो गया है, ठीक है। अब आपका केवल यही जो एनालिसिस है बच्चे, जो एनालिसिस पार्ट है यही बचा है, ठीक। तो एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद आपका डिजाइन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब आप डिजाइन का कोई क्वेश्चन करोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। यस सर। आज तो मुझे लगता है इंसिडेंस मैट्रिक्स तो अच्छे समझ में आई होगी, है ना? हाँ हाँ, ये सर समझ आ गया। हाँ, चलो ठीक है। हाँ चलो, कल जो है पूरा बीआईबीडी जो है खत्म हो जाएगा पूरा, विद जितने भी कंसेप्ट हैं सब, ठीक है। ओके सर। चलो अच्छा, चलो बाय।